Hello everyone, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class 10 social science worksheet number 71 for date 21 January 2022 नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर वर्कशीट में चैप्टर 3 क्यों डालते हैं इसको, बट ये चैप्टर 2 है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ेंगे आज। महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में आए थे जनवरी 1915 में वापस। So he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called as सत्याग्रह. So उन्होंने सक्सेसफुली लड़ाई लड़ी थी रंग के भेदभाव पे लोगों से, बिना वायलेंस के, जिन्हें उन्होंने कहा सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ. सो सत्याग्रह का जो आइडिया था, इससे पता किसकी पावर पता चली, पावर ऑफ ट्रूथ, और कि ट्रुथ को जानना ज़रूरी है. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू. इसने सजेस्ट किया कि अगर जो कॉज है, जिस वजह से वायलेंस हो रही है, वो सच्ची है, तो स्ट्रगल जो है उसके खिलाफ इनजस्टिस है, अगर गलत है, तो फिजिकल फोर्स की जो ज़रूरत नहीं है हमें ऑप्रेसर से लड़ने के लिए. विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग अग्रेसिव, वो सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. बिना गुस्सा दिखाए, बिना अग्रेसिव हुए, सत्याग्रही जो है वो बैटल को जीत सकता है. अहिंसा के बिना जीत सकता है, बिना लड़ाई वहाँ के जीत सकता है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर. इससे सॉरी people including the oppressors had to be persuaded to see the truth. जो लोग हैं जिसमें ऑपरेसर्स भी आते हैं, उन्हें भी ट्रुथ के बारे में सच के बारे में बताना ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ. ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना है, सच उसके बारे में पता लगाना है, एक्सेप्ट नहीं करना है वायलेंस के द्वारा. बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ. इससे ट्रुथ जो है, सच जो है, वो जीत जाएगा. महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कोड यूनाइट ऑल इंडियंस. सो महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि ये जो धर्म है अहिंसा का, इससे जो सारे इंडियंस हैं वो एक साथ आ जाएंगे. ठीक है. सो उसके बाद जो उनके अर्लियर सत्याग्रह थे, सत्याग्रह उन्होंने 3 किए थे महात्मा गांधी ने इंडिया में. सॉरी. तो उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आना चाहिए. तीनों सत्याग्रह के बारे में कहाँ हुए, कब हुए और किसके लिए हुए, पूरा आप ये याद रख लो जो भी पढ़ने वाले हो. ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर है तो लिखना है. इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह. सबसे पहले आ रहा है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था. तो ये ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी ने. ठीक है, पहला सत्याग्रह था ये. 1916 में वो ट्रैवल किए. सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है बोलते बोलते. सो चंपारण में पहली बार वो गए. वो 1916 में चंपारण में गए थे, बिहार में, जो कि है ताकि वो पीसेंट्स को इंस्पायर कर सके कि वो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़े. पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉइटिव सिस्टम को एबॉलिश कर देगी. मतलब कि ज़्यादा रेट्स और उन्हें अपना मतलब काम करना पड़ता था फ्री में, ये सब उन्होंने उन्हें समझाया. बिना वायलेंस के तुम करो, गवर्नमेंट तुम्हें मतलब एक्सप्लॉइटिव सिस्टम्स को ख़त्म कर देगी. तुम्हारे साथ ही, मतलब तुम्हारे फेवर में होगा जो भी कुछ होगा. ठीक है. तो ये पहला सत्याग्रह था, पीसेंट्स के लिए किया गया था. महात्मा गांधी ने किया था, चंपारण में हुआ था, बिहार में, जो कि है 1917 में. 1916 में वो ट्रैवल कर रहे थे. ठीक है. खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ. ऑर्गेनाइज किया गया था पेजेंट्स के लिए सपोर्ट करने के लिए. खेड़ा गुजरात के जो पेजेंट्स उन्हें सपोर्ट करने के लिए. किससे अफेक्ट हुए थे? क्रॉप फेलियर और प्लाग एपिडेमिक से ये अफेक्टेड थे. पेजेंट्स जो थे खेड़ा के, वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे, जो टैक्सेस वगैरह थे उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और वो चाहते थे कि उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि कम किया जाए या बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी क्रॉप फेलियर वगैरह हुआ है तो उन्हें नुकसान हुआ है. दिस सत्याग्रह वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल. ये भी सक्सेसफुल हुआ था. अहमदाबाद बिल सत्याग्रह. सो ये 1918 में हुआ था. महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गए थे, और ये सत्याग्रह जो था वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था. सत्याग्रह में जो अहमदाबाद बिल के सत्याग्रह थे वो भी सक्सेसफुल हुआ था, और वर्कर्स को वेज हाइक भी दी गई थी. सो व्हाट इज सत्याग्रह, एक्सप्लेन. तो यहाँ पे हम डालेंगे
यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो पूरा बॉक्स, ठीक है। एक्सप्लेन भी करना है ना, तो इसीलिए। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द अर्लीस्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी। इसमें आप डालोगे, आप चाहो तो ये यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक सेकंड का आंसर। ओके, सो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ अच्छी समझ में आई होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।